आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें भर भर के ट्विस्ट डाले हुए हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में न्यूज पर रेप केस की न्यूज चल रही है जिसमें वासु नाम के क्रिमिनल ने लक्ष्मी नाम की लड़की का रेप करके उसे मार दिया है और अब उसे सजा देने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पार्थ सारथी को नियुक्त किया है। सारे कांस्टेबल्स इसका पीछा कर रहे हैं और गोलियां भी चला रहे हैं पर एक भी गोली उसे नहीं लगती। वासु सभी कांस्टेबल्स को एक एक करके मार रहा है और ये गाड़ी पर बैठकर सब देख रहा है। इतने सारे कांस्टेबल्स जिनके हाथ में राइफल है फिर भी एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इंस्पेक्टर अपनी चील जैसी आंखों से 10 किलोमीटर हो रहे चेज को देख रहा है। देखता है कि कैसे उसके कांस्टेबल्स मार खा रहे हैं तो अब वो खुद आ जाता है और अचानक से वासु के सामने आ जाता है। अगर ये आदमी फ्लैश का दूर का रिश्तेदार है तो ये शक्तियाँ पहले क्यों इस्तेमाल नहीं की। बेचारे कांस्टेबल्स को खामखा मार खानी पड़ी और जबकि वासु इसके हाथ लग ही गया है तो Your game is over. और अब सीन चेंज हो जाता है और असली कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो रिक्शा से उतर के किसी के घर में घुस जाता है और एक लड़की को मार देता है और ये बात न्यूज में भी आ जाती है कि नव्या सॉफ्टवेयर की एमडी नव्या की हत्या कर दी गई है और अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज ने इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस पर दबाव डाल दिया है जिसकी वजह से इस केस को पार्थ को दे दिया जाता है और उसे एक स्पेशल टीम भी असाइन की जाती है। वो अपने टीम से मिलता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो देखते हैं कि घर में सीसीटीवी का कनेक्शन भी काट दिया गया है और बाथरूम के ग्रिल को भी निकाल दिया है, यानी क्रिमिनल यही से भागा होगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब वो नव्या से रिलेटेड लोगों को इंटरोगेट करने बुलाते हैं जिसमें वॉचमैन, दूध वाला और मेड भी शामिल है। अब नव्या का हस्बैंड आता है। वो बताता है कि नव्या एक अच्छी लड़की थी और उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। बाद में नव्या के पेरेंट्स आते हैं। उनसे पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि उन्हें उनके दामाद यानी नव्या के हस्बैंड पर शक है क्योंकि नव्या उन्हें बार बार कॉल करके बताती थी कि उसका हस्बैंड उस पर शक करता था और हर जगह उसे फॉलो करता था और अब मारने भी लगा था। नव्या ने बताया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो उसे मार देगा। तो अब टीम सीधा हस्बैंड के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां हस्बैंड अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। तो पार्थ उसे बताता है कि नव्या के माँ बाप ने उन्हें सब सच बता दिया है। तो वो बताता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं और वो इस बेसिस पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है ये बताने के लिए कि मर्डर के टाइम पर वो ऑफिस में ही था। बाद में टीम सोचती है कि कोई भी प्रूफ हस्बैंड के खिलाफ नहीं है। पार्थ कहता है कि वो कुछ तो मिस कर रहे हैं। तभी ऋषि बताता है कि उनके पास क्रिमिनल को पकड़ने का एक और रास्ता है। उनके घर जाने आने का रास्ते पर 2 सिग्नल है जो 5 मिनट की दूरी पर है। जिस भी व्हीकल ने 10 मिनट से ज्यादा टाइम लिया उसे पकड़ेंगे तो उन्हें कुछ पता चल सकता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं। ऋषि को उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति का कॉल आता है जो एक क्राइम रिपोर्टर है और वो इस केस के बारे में जानना चाहती है। तभी उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिलता है और वो नव्या के हस्बैंड को फिर से बुला लेते हैं और पूछते हैं कि उसने नव्या को क्यों मारा। वो कहता है कि वो बिना प्रूफ के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते और तभी वो एक रिक्शा ड्राइवर को लेकर आते हैं और वो सब चीजें बता देता है। पार्थ पूछता है कि उसे इतने कॉन्फिडेंटली कैसे पता है कि ये वही है। वो जवाब देता है कि मीटर 500 का था पर उसने 2000 दिए थे, ये वो कैसे भूल सकता है। और अब हस्बैंड अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो पूछने पर बताता है कि नव्या ने उसे धोखा दिया इसलिए उसने उसका काम तमाम कर दिया। जैसे बाकी लोगों को लगता था वैसे ही उसे भी लगता था कि वो एक अच्छी लड़की थी और वो अपनी स्टोरी बताने लगता है जिसमें वो उसे देखने आया था। वहाँ नव्या उसे बताती है कि उसका कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम वरुण था जो अब नहीं है। उसने ये इसीलिए बताया था कि इस बात को लेकर बाद में विवाद ना हो। तो ये भी इस बात को समझ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन नव्या कहती है कि घर में सीसीटीवी की क्या जरूरत है तो वो उसका कनेक्शन काट देता है। एक रात नव्या को वरुण का मैसेज आता है, गुड नाइट मैसेज, क्योंकि वरुण उसका एक्स था। हस्बैंड को थोड़ा शक हो जाता है। वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो हंसते हुए वरुण से बात कर रही है। इस बात पर उनकी फिर से लड़ाई होती है। बाद में ये नव्या और वरुण को एक साथ देख लेता है और उसे कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो घबरा के कहती है कि वो घर पर ही है और अब ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। वो देखता है कि वरुण ने उसे घर पर रॉब भी किया है। अब वो अंदर जाकर नव्या के फोन को चेक करने लगता है
जिसमें वो देखता है कि नव्या ने उसे 20 लाख ट्रांसफर किए हैं। तभी वहाँ नव्या आती है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। नव्या कहती है कि वो बस उसके क्लासमेट की मदद कर रही थी, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। और अब झगड़ते झगड़ते राहुल उसे थप्पड़ मार देता है। आज के दिन वॉचमैन छुट्टी पर था, तो इसे शक होता है कि नव्या वरुण से जरूर मिलेगी। तो एक जासूस को कॉल करके घर पर निगरानी रखने के लिए कहता है। 5 बजे जब वो मीटिंग में होता है, उसे जासूस का कॉल आता है जो बताता है कि उनके घर में कोई आया है। ये सुनकर वो बैक डोर से निकलता है जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है। वो अपनी कार छोड़कर ऑटो से ओल्ड सिटी जाता है, जहाँ वो एक गन खरीद लेता है और बाद में अपने घर चला जाता है। ऑटो से निकलकर अपनी वाइफ को मार के वापस ऑफिस चला जाता है। तो अब पार्थ डीजीपी को कॉल करके बताता है कि केस सॉल्व हो चुका है। नव्या के हस्बैंड को कोर्ट में ले जाते वक्त ऋषि कहता है कि वो असली मर्डरर नहीं है और उसके पास इसका एविडेंस भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ सफोकेशन बताई गई है, यानी हस्बैंड के गोली मारने से पहले नव्या को पहले ही किसी ने गला घोट कर मारा है। तो वो इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर देते हैं और अब वो वरुण को बुलाते हैं। पहले इसे इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और इसी बीच नव्या के हस्बैंड ने गुनाह कबूल कर लिया। अब वो फिर से ट्राई करते हैं, इस बार कॉल लग जाता है। वो उसे पूछताछ के लिए आने के लिए कहते हैं, तो वो बताता है कि उसकी आज ही सर्जरी हुई है और वो हिल नहीं सकता। तो यही उसके घर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि मर्डर के दिन ही उसके किडनी से स्टोन निकाला गया है और लास्ट कॉल उसने नव्या को ही किया था, ये बताने के लिए कि उसका बैंक लोन रिजेक्ट हो गया है, तो उसके 20 लाख लौटाने में टाइम लगेगा। पार्थ उससे उसके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स मांगता है। इसमें पता चलता है कि वो 3 बजे एडमिट हुआ था, 6:30 बजे उसकी सर्जरी हुई थी और आज उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाद में कीर्ति ऋषि से उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। ऋषि उसे सब कुछ बता देता है। तो कीर्ति कहती है कि नव्या के हस्बैंड ने जो जासूस रखा था, उन्होंने उससे क्यों नहीं पूछा। ऋषि यह सुनकर उसे हक कर लेता है। वो अब जासूस से पूछताछ करने लगते हैं। इसका नाम शेरलॉक बॉन्ड्स है। ऋषि उसे वरुण की फोटो दिखाता है तो वो बताता है कि ये वही है जो उस दिन आया था। पार्थ उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उस वक्त सर्जरी करवा रहा था, तो वो वहाँ कैसे आ सकता है। तो शेरलॉक बॉन्ड्स अब अपने फोन से खींची हुई फोटो दिखाता है जिसमें वरुण ही होता है। तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो अपने आदमियों को बुलाता है और इनके बीच अब लड़ाई चालू हो जाती है। वरुण इसका फायदा उठाकर भागने लगता है। ये ऋषि से कहती है कि वो वरुण का पीछा करे, इनको वो देख लेगी। वरुण दीवार के पीछे छिप जाता है। ऋषि को वो कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो वो वहां से चला जाता है। वरुण बचकर भागने लगता है और सामने देखता है कि पार्थ है। फिर से वही, उन दोनों को क्यों भगाया, अगर तो ऐसे ही कहीं से भी प्रकट हो सकता है तो। ये ऑफिसर भी ना। दोनों लड़ने लगते हैं और पार्थ उसे एक भयंकर किक मारता है और पकड़ लेता है। You are under arrest. Your game is over. वरुण अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो और नव्या एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। एक दिन वो उसे रिसोर्ट में लेकर जाता है। वहाँ वो हंसी मजाक करते हैं। कमरे में वरुण उसे किस करने जाता है, पर नव्या उसे रोक देती है और कहती है कि शादी से पहले वो ये सब नहीं करना चाहती। तो वह उसे फोर्स करने लगता है और कहता है कि वो इतना अच्छा चांस नहीं छोड़ेगा। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों फिर से उनके फाइनल बैच के रीयूनियन में मिल जाते हैं। वरुण उससे माफी मांगता है पर नव्या उससे बात नहीं करती, लेकिन एंड में वो उसे माफ कर देती है। वरुण उसे मैसेज करता है। सुबह नव्या वरुण को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे मैसेजेस करना बंद कर दे। उसका पति उस पर शक करने लगा है। अगर उसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो वो सीधा कॉल करे। वरुण कहता है कि उसे लगा था कि उसका हस्बैंड ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन वो तो शक करने का ब्रांड एम्बेसडर निकला। इसी बात पर नव्या हंसते हुए कहती है कि वो ऐसे कंपैरिजंस ना करे। तभी उसका हस्बैंड देख लेता है। बाद में वरुण नव्या को कॉल करके बाहर मिलने बुलाता है। वो कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहां वरुण उसे बताता है कि उसे अर्जेंटली 20 लाख चाहिए। उसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उसे अर्जेंटली ओनर को 50 लाख देने हैं और उसके पास सिर्फ 30 लाख हैं और लोन मिलते ही वो उसके पैसे लौटा देगा। तो नव्या उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। तो इसके लिए वरुण उसे थैंक यू कहता है। तभी उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है। वरुण नव्या को फिर से कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बैंक लोन लेने में एक गारंटियर की जरूरत है। तो नव्या कहती है कि वो उसकी और मदद नहीं करेगी। उसकी फ्रेंडशिप की वजह से वो बहुत नुकसान में है और वो उसे आगे से कॉल ना करे। इससे वरुण काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
उसने साइन नहीं किया तो उसे मारने के बारे में सोचकर वो हॉस्पिटल का एडमिट कार्ड ले लेता है और 10 मिनट में पैसे लेकर आता हूँ कहकर नव्या के घर चला जाता है। नव्या उसे वापस जाने के लिए कहती है पर वो अंदर घुस जाता है और उसे बस एक साइन करने के लिए कहता है। नव्या कहती है कि उसकी हेल्प करते करते उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है तो वरुण कहता है कि उस दिन ही उसे उसके साथ कुछ कर देना चाहिए था तो वो उसके कदमों में पड़ी रहती और सारी जायदाद उसकी हो जाती और इसके लिए ही उसने रीयूनियन का प्लान किया था और वो आसानी से उसके जाल में फंस गई। वो कहता है कि उसने 1 करोड़ का प्लान बनाया है और वो 20 लाख में ही बचना चाहती है। अगर उसने साइन नहीं किया तो वो उसे मार देगा। नव्या कहती है कि वो पुलिस को फोन कर देगी और वरुण अब उसका गला पकड़ लेता है और तभी डोरबेल बजती है। उसके बाद वरुण उसे उसकी वीडियो दिखाता है जिसमें वो अपने कपड़े बदल रही थी। वो कहता है जो भी आया हो अगर उसे कुछ भी बताया तो ये वीडियो वायरल होगा। ये कहकर वो बाथरूम में छिप जाता है और कुछ देर बाद उसे नव्या की आवाज आती है जो उसे मदद के लिए बुला रही है। वरुण दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा बाहर से बंद होता है और वो नहीं खोल पाता तो वो वहाँ की ग्रिल निकालता है और बाहर निकल जाता है और नव्या के रूम में चला जाता है और देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही है और वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वरुण कहता है कि उसने नव्या को मारने की धमकी जरूर दी थी पर उसे मारने का इरादा नहीं था। उसके जिंदा रहने से ही उसका फायदा था। अब वो नव्या के नेक पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स से वरुण के फिंगरप्रिंट्स को मैच करते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड का मैच होता है पर राइट हैंड का नहीं। दास बताता है कि राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स फीमेल के हो सकते हैं। वो घर की मेड को बुलाते हैं पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं होते। वो अब दूध वाले और उसकी वाइफ को बुलाते हैं पर उनके भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। ऋषि पाद से पूछता है कि वारंगल से हैदराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं तो नव्या के पेरेंट्स 30 मिनट में कैसे पहुंच गए। इसीलिए वो अब उनके घर वारंगल चले जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि जब नव्या ने कॉल करके बताया था कि उसका हस्बैंड उसे मारता है तो वो दूसरे दिन ही उसके घर जाने निकल गए थे और जब वो पहुंचने ही वाले थे तभी उन्हें पुलिस का कॉल आ गया। इसीलिए वो 30 मिनट में पहुंच गए। ये सुनकर अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं पर ऋषि रुक जाता है और फिर से घर के अंदर चला जाता है और उनकी फोटो देखता है जिससे उसे पता चलता है कि इनकी शादी को 22 साल हुए हैं और नव्या की उम्र 24 साल है। ये कैसे हो सकता है। तो वो उसके पेरेंट्स को थाने में ले जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। वो बताते हैं कि वो उनकी बेटी नहीं है, उसके भाई की बेटी है जिनके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन्होंने नव्या की परवरिश करने वालों को आधी जायदाद और नव्या और उसके पति को आधी जायदाद। वो अगर किसी वजह से पहले ही मर जाती हैं तो अनाथ आश्रम को पूरी जायदाद, ऐसी वसीयत लिखी थी। इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ाकर उसकी शादी करा दी। उसके एक साइन से उन्हें सारी जायदाद मिलने वाली थी लेकिन वो कुछ न कुछ बताकर हर बार इस बात को टाल देती थी। इसीलिए वो उसके घर चले जाते हैं। नव्या उन्हें समझाती है कि वो अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है पर वो फिर भी नहीं सुनते और साइन करने के लिए कहते हैं। नव्या कहती है कि यहाँ उसके जान को खतरा है और उन्हें जायदाद की पड़ी है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके माँ बाप नहीं है। उसके माँ बाप ने सारी जायदाद उसके नाम करके उन्हें बस रखवाली करने वाला कुत्ता बनाकर रखा है। वो कहती हैं कि भले ही उन्होंने उसे ना माना हो पर उसने उन्हें अपना माना है तो वो उनके लिए जायदाद तो क्या जान भी दे सकती है और सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। उसकी माँ उसे गले लगाती है और उसका गला पकड़ लेती है। नव्या वरुण को पुकारती है तो उसके पापा जाकर डोर को लॉक कर देते हैं। नव्या पकड़ छुड़ाकर ऊपर चली जाती है और 100 डायल करती हैं और हेल्प मांगती हैं। तभी वो ऊपर पहुंच जाते हैं। वो वहां से भागकर अब अपने बेडरूम में चली जाती हैं और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती हैं पर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं और गले में साड़ी बांधने लगते हैं और कहते हैं कि इसका सारा इल्जाम उसके पति पर जाएगा क्योंकि उनके पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें उसने कहा था कि उसका पति उसे मारता है और सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी। अब वो गले में बांधी हुई साड़ी को खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस की कार आ जाती है जिसे देखकर वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं और अब ये रिवील होता है कि नव्या के पेरेंट्स को भी इन्होंने ही मारा था और अंतिम सांसें लेते वक्त उन्होंने ये वसीयत बनाई थी। ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जो एक रेप विक्टिम रिहेबिलिटेशन के पास है जिसे नव्या चलाती थी। इसके लिए उसे सोशल एक्टिविस्ट्स का भी अवार्ड मिला था
और कीर्ति ने उसका इंटरव्यू भी लिया था। ऐसी भली लड़की का मर्डर करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसीलिए वो उसके केस की अपडेट्स मांगती थी। और उसे पता चला है कि नव्या के मर्डर के कुछ दिन पहले ही उसने ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन फाइल की थी, तो इसका कुछ रिलेशन हो सकता है। ऋषि ऑफिस में जाकर कॉल हिस्ट्री चेक करता है। यह अच्छा पियानो बजा रहा है। ऋषि कहता है कि नव्या ने 100 डायल किया था, पर वो कॉल हिस्ट्री में क्यों नहीं है। ऋषि कंट्रोल रूम में जाकर 24 तारीख के कॉल के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि कॉल के बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन और लोकेशन को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दी थी। तो वो स्टेशन चला जाता है। वहाँ वो बताता है कि उसने उसके बारे में सीनियर को बताया था जो छुट्टी पर था। उसने जो भी स्टेशन पहले आया उसे इन्फॉर्म किया, पर उनके पहुंचने से पहले ही लड़की मर चुकी थी। ऋषि अब एयरटॉक ऑफिस में जाता है। इन्फॉर्मेशन निकालने पर वो देखता है कि डेटा इरेज हो चुका है, तो वो मैनेजर से मिलने उसके घर जाता है, पर रास्ते में कुछ लोग उसे रोकने आते हैं, तो ये स्टाइल में उतर कर उन्हें मारने लगता है, पर वह उसे एंड में पकड़ लेते हैं और मारने जाते हैं। तभी वहाँ पार्थ आ जाता है। बाद में पार्थ ऋषि से पूछता है कि और कौन है। सारे लोग जिन पर उन्हें शक था वो तो कस्टडी में है। ऋषि कहता है अगर ऐसा है तो उस पर यह हमला नहीं होता, और अब उसे एयरटॉक मैनेजर के घर जाकर ही सच पता चलेगा। ये कहकर वो मैनेजर के घर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मैनेजर मर चुका है, और वहाँ उसे सुसाइड नोट भी मिलता है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद ऋषि को उस पर जो अटैक हुआ था उनके बारे में पता चलता है, और वो उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे ऋषि पार्थ पर इल्जाम लगाता है कि उसने वासु का फेक एनकाउंटर किया था, जिस पर वो जवाब देता है कि रेप और मर्डर वासु नहीं किया था। इसके उनके पास सारी एविडेंसेस हैं। अब ऋषि उस अटैकर को बुलाता है, जो बताता है कि पार्थ ने उसे धमकाया था और ऋषि को मारने भेजा था, लेकिन वो खुद बीच में आ गया और ऋषि को बचा लिया। उसके बाद उसे कॉल आया जिसमें पार्थ बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर को मारा तो सीबीआई आ जाएगी, और ऐसा हुआ तो कोई नहीं बचेगा। उसके बाद वो उसे एयरटॉक मैनेजर के घर जाकर उसका मर्डर करने के लिए कहता है, और बताता है कि वो एक सुसाइड जैसा लगना चाहिए। ऋषि समझ जाता है कि पार्थ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नव्या के मर्डर में इन्वॉल्व है, क्योंकि नव्या ने उसके खिलाफ फेक एनकाउंटर की कंप्लेन की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने ये क्यों किया और असली गुनहगार कौन है। तो अब पार्थ को सच बताना पड़ता है। वो बताता है उसका भाई विकी ही असली गुनहगार है। एक दिन वो पुलिस स्टेशन आकर पार्थ को बताता है कि उसने रेप करके मार दिया है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। भाई बहन अपने घर जा रहे होते हैं, तभी एक कार उनके सामने आकर रुक जाती है और विक्की नशे में कार से उतर जाता है, भाई पर वार करता है और लड़की को लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसे मार देता है। उसका भाई उसे ढूंढते हुए आता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है, और वो नव्या को कॉल करके ये सब बताता है। वो कहती है कि वो दिल्ली में है, वो अभी वहाँ नहीं आ सकती, तो उसे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करना होगा। पार्थ अपने भाई को डांट रहा होता है और वासु कंप्लेन करने उसी पुलिस स्टेशन जाता है। पार्थ विकी को पैसे देकर कहीं दूर जाने के लिए कहता है। वो लकी था कि वासु के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिले थे। उसने उसका फायदा उठाकर वासु को दोषी ठहरा दिया। बाद में फेक एनकाउंटर की कंप्लेंट की वजह से पार्थ के ऊपर कमेटी बैठाई जाती है। वो बताते हैं कि 15 तारीख को नव्या गवाही देने वाली है, उसके बाद उसकी नौकरी भी जाएगी और उसे सजा भी मिलेगी। तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब से वो उसे कैसे रास्ते से हटाएगा इसके बारे में सोचने लगता है। पार्थ को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मिला है। तो पार्थ बताता है कि वो आज छुट्टी पर है और जो लोकेशन उसे भेजी गई थी वो बस 3 मिनट की दूरी पर होती है। तो वो वहाँ चला जाता है। मेन डोर कोई नहीं खोलता, तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता है। घर में उसे कोई नहीं मिलता, तो वह सारे रूम्स चेक करता है और बेडरूम में उसे नव्या मिलती है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि ये सही मौका था नव्या को मारने का, और वो उसे मार देता है। उसके फोन से 100 डायल किया नंबर डिलीट कर देता है और सारे एविडेंसेस को मिटा देता है, और लकीली नव्या का केस भी उसे ही मिल जाता है। फैमिली मेंबर्स को कल्प्रिट बताकर वो केस को क्लोज करना चाहता था, पर ऋषि बीच में आ गया। अब पता चल गया है कि नव्या को किसने मारा था, तो वो उसका एनकाउंटर करने के लिए खाली मैदान पर आते हैं। वहाँ पार्थ खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो ऋषि उसे एक चांस देता है। वो कहता है कि वो उसके आंखों पर पट्टी बांध देंगे और उसके गन में 4 गोलियां होंगी,
जिसे वो उन चारों को मार दे और चला जाए। अगर वो बच जाते हैं तो वो उसे मार देंगे। उसने पट्टी हटाने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गन दी जाती है और पार्थ अंदाजे से गोलियां चलाने लगता है और एक गोली सही निशाने पर लग जाती है, यानी विकी को लग जाती है। इसे देखकर पार्थ रोने लगता है और उन्हें धमकी देता है कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो ऋषि उसके सर पर गन तान देता है और तभी उसे एक कॉल आता है और वो शॉक हो जाता है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। तो जब भी इसका दूसरा पार्ट आएगा वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।